हमारा तो बिल्कुल हिसाब किताब रेडी है, ये मगर ये भी दें अपना। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान विधायक मामन खान इंजीनियर के नेतृत्व में भारी भीड़ देखने को मिली और फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र की जनता गांव-गांव से हजारों की संख्या में इकट्ठा हुई। इस भीड़ को देख दीपेंद्र हुड्डा भी गदगद नजर आए और उन्होंने भरे मन से कहा कि मामन खान इंजीनियर का जलवा फिरोजपुर झिरका विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे मेवात में बरकरार है। उनके लिए जनता का प्यार और समर्थन भारी संख्या में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक मामन खान इंजीनियर ने 5 साल विधायक रहते हुए जो जनता की सेवा की है, उसी का नतीजा है कि आज भारी भीड़ का हुजूम फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंदर हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में देखने को मिला है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने मामन खान की पीठ थपथपाई और उनके इस पदयात्रा को सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी। देखिए ये रिपोर्ट। फिरोजपुर झिरका की छत्तीस बिरादरी की के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा और इसके लिए जो हमारे स्थानीय विधायक हैं अमन जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी तरह मैनेजमेंट और जो पूरा जो इतनी गर्मी में आपने देखा होगा कि आज रिकॉर्ड गर्मी थी, मगर इतनी गर्मी में सारे साथी साथ चले, तो लोगों के जज्बे को भी सलाम और अमन जी को भी बहुत बहुत बधाई। आफ्ताब जी तो सरपरस्ती में मेवात के कार्यक्रम हुआ ही है। हमारा मजबूत संगठन है, ये रणनीति हमारा संगठन मजबूत है। हमें दिखा दिया लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत आया, भाजपा से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई। तो यानी कि उनको तो कह रहे थे उनका संगठन हर पन्ने में है, लेकिन वो पन्नों तक रह गया, जमीन तक तो फिर हमारा ही संगठन मिला। 10 साल का हरियाणा का जो हम तो हिसाब देने को तैयार हैं, हमने तो वो भी डॉक्यूमेंट छपवाया है कि हमने क्या किया, इनने क्या किया, हम तो तैयार हैं और वो लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। एक एक क्षेत्र में हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो बनी हरियाणा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जुड़ा। इनके समय 1 इंच भी मेट्रो हरियाणा में नहीं बिछी। हमारे समय 250 किलोमीटर नई रेल की लाइन बनी और 300 किलोमीटर नई रेल की लाइन मंजूर हुई, जिसमें मेवात वाली। इनके समय 1 इंच भी नई रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई। हमारे समय 4 थर्मल के और 1 परमाणु के कारखाने बने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इनके समय एक कोई नया कारखाना या 1 यूनिट भी किसी कारखाने में नहीं जुड़ी। हमारे कांग्रेस पार्टी के समय पूरे हरियाणा में 7 बड़े औद्योगिक केंद्र IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित किए गए ताकि उद्योग आए। इनके समय एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र पूरे हरियाणा के अंदर नहीं लगा। हमारे समय 4 लाख SC समाज के परिवारों को, बैकवर्ड समाज, BCA समाज के परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले। इनके समय एक भी किसी परिवार को 1 गज का प्लॉट भी 10 साल में नहीं मिला। तो हमारा तो बिल्कुल हिसाब किताब रेडी है, ये मगर ये भी दें अपना। कांग्रेस पार्टी का एक ही क्राइटेरिया है चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को उतारा जाएगा और जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनको विनिंग कैंडिडेट्स और कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड कैंडिडेट्स, ये क्राइटेरिया रहता है कांग्रेस पार्टी का। 15 सवाल बड़े सरल सा सवाल है, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध दर, आज हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हजारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पे चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल IDO के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और ID नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और ID की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को CT में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको, प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का पिछले इन 3 हफ्तों में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब
भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो तो जो क्रिकेट एसोसिएशन के हरियाणा के हैं अनिरुद्ध चौधरी जी से मैंने बात करी है और उन्होंने कहा बेशक आप ये बात कह दें कि एसोसिएशन बनाने की प्रक्रिया मेवात डिस्ट्रिक्ट की अलग पूरी हो चुकी है। एसोसिएशन जो भी उनकी अपनी अंदरूनी कार्रवाई है वो हो चुकी है सारी, और अगले वर्ष से मेवात जिले की अलग क्रिकेट टीम खेलेगी। पहला मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा मुकाबला है नोटा का और जननायक जनता पार्टी और INLD का। नहीं, इनकी नोटा से कम वोट आई हैं, तो दूसरा मुकाबला नोटा और इनका रहेगा दिलचस्प। कांग्रेस पार्टी के संपर्क में सभी हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तो ये 10 वर्ष से उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा देश के विपक्ष का मानना है, हमारा मानना है। क्योंकि आपने देखा लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों से विपक्ष की मजबूत आवाजों को निशाने पे लिया जाता है। जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां पर विपक्ष को निशाने पे लिया जाता है। 2 मुख्यमंत्री अंदर हो गए थे, केजरीवाल जी तो अभी भी अंदर है, हेमंत सोरेन जी अंदर हो गए थे, जिनको बड़ी जो है मशक्कत से बेल पे बाहर आए हैं। आपने देखा होगा कि सारा विपक्ष, कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा विपक्ष का मजबूत जिसको जो है जिसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां ना पड़ी हो, और एक भी कोई भाजपा का किसी लीडर के ऊपर कभी कोई मुकदमा होता नहीं। कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में